वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको जो है गैस लॉस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बताया था, कुछ जो है एग्जांपल्स मैंने बताया था डेली लाइफ में जो है एयर प्रेशर का। तो इस वीडियो में गैस लॉ के बारे में मैं बताऊंगा। गैस लॉ होता क्या है, पहले ये समझेंगे कि जो है गैस लॉ का मतलब गैस का नियम, मतलब जो गैस है उसका नियम क्या होता है, उसके जो है क्या नियम हो सकते हैं। तो पहले तो ये देखेंगे गैस को जो है तीन वेरिएबल्स, गैस में मेनली तीन वेरिएबल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम जो है नियम को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहला जो वेरिएबल्स है क्या है, वॉल्यूम, दूसरा है टेम्परेचर और तीसरा क्या है, प्रेशर। गैस लॉ होगा क्या कि हम इसमें गैस के बिहेवियर को जो है हम देखते हैं। तो बिहेवियर ऑफ द गैसेस अंडर द नोन कंडीशन। नोन कंडीशन मतलब जैसे वॉल्यूम नोन है तो टेम्परेचर और प्रेशर में क्या वेरिएशन है। अगर टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और प्रेशर में क्या वेरिएशन है। तो इस नोन कंडीशन का मतलब है कोई एक कंडीशन दी गई हो, बाकी जो है द बिहेवियर ऑफ गैस कैसा होता है, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। तो नोन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए बिहेवियर क्या होता है जो है गैसेस का, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, गैस लॉज। अब ये गैस लॉज जो है बेसिकली कितने लॉज होते हैं, तो बेसिकली अभी एर्थ क्लास के जो है को ध्यान में रखते हुए गैस लॉ यहाँ पे मैं आपको जो है केवल दो लॉज बताऊंगा। दो लॉ कौन कौन से हैं, एक होता है जो है आपका बॉयल्स लॉ, एक होता है एक को हम कहते हैं बॉयल्स लॉ, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, चार्ल्स लॉ। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम यहाँ पे देखते हैं। तो तीन जो है जो स्टैंडर्ड वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर। गैस के बारे में जब भी बात करेंगे तो ये तीन वेरिएबल्स जरूर होगा। कौन कौन सा, वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर। वॉल्यूम क्या होता है, ये जो है स्पेस होता है जो कि ऑक्युपाई करता है गैस जो है, क्योंकि हम जानते हैं कि गैस जो है पार्टिकल से मिलकर बनता है। गैस जो है स्मॉल जो है पार्टिकल से मिलकर बनता है, और वो पार्टिकल्स जो है क्या होता है, मास होता है। तो वो जो है स्पेस ऑक्युपाई करेगा। तो गैस मेनली क्या होता है, इट इज अ स्पेस ऑक्युपाइड बाय द गैस। ठीक है, उसको हम वॉल्यूम कहेंगे। वॉल्यूम क्या होगा, इट इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द गैस। वॉल्यूम की यूनिट्स क्या होंगी, वॉल्यूम की यूनिट्स बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे लीटर भी हो सकता है, मिलीलीटर भी हो सकता है, मीटर क्यूब भी हो सकता है, मिलीमीटर क्यूब भी होता है। ठीक है, तो ये सारे जो है क्या है, ये वॉल्यूम के जो है यूनिट्स है। नेक्स्ट जो है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर जो है हम कह सकते हैं किसी को आप छुएंगे तो क्या होगा, गर्म अगर लगेगा, या छुएंगे ठंडा लगेगा, तो क्या हमें पता चलेगा कि उसका टेम्परेचर कम या ज्यादा है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ ए गैस। मतलब ऐसी गैस अगर मुझे गर्म लग रहा है तो क्या होगा, उसका जो है टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा हमसे। अगर ठंडा लग रहा है तो हमें क्या पता चलेगा कि उसका टेम्परेचर कम है। तो ये क्या बताता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस बताता है किसी गैस के बारे में। तो इसको हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी से। वॉल्यूम को किससे, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टी जो है, जो टेम्परेचर है, उसकी कुछ यूनिट्स होती हैं, जैसे कि जो है एक यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस यूनिट को हम कैसे लिखते हैं, डिग्री सी, ऐसे इस सिंबल से हम जो है लिखते हैं। दूसरा जो है होता है केल्विन। केल्विन को हम कैपिटल के से लिखते हैं। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है कि जो है डिग्री सेल्सियस क्या है, केल्विन क्या है। अगर केल्विन को जो है हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना हो तो हमें 273 प्लस करना पड़ेगा, तो हमें केल्विन में जो है पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका जो है जो वेरिएबल्स है वो क्या है, प्रेशर है। कौन सा वेरिएबल है, प्रेशर है। ये क्या होता है, प्रेशर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड बाय द गैस। गैस के द्वारा जो है जो फोर्स पर यूनिट एरिया है ना, जो एक्सर्ट हो रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। मतलब कंटेनर में कोई कंटेनर है, उसमें जो है अगर जो है गैस भरी हुई, तो गैस जो है कितना फोर्स लगा रही कंटेनर पे यूनिट एरिया में, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रेशर कहेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे, प्रेशर कहेंगे। और प्रेशर की यूनिट क्या होती है, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम से भी हम जो है प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, जैसे कि mm ऑफ Hg, सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसी का एक और यूनिट होता है, टॉर भी होता है। क्यों, क्योंकि जो है पहली बार जो है बैरोमेट्रिक जो बैरोमीटर जो होता है, जिसका यूज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, तो पहली बार जो है टोरिशली ने बनाया था। इसीलिए इसका जो है एक और यूनिट क्या होता है, टॉर भी होता है, टॉर भी कहते हैं। अब जो है मैं आपको बताऊंगा जो है जो दो लॉज हैं कौन कौन से, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, इसके बारे में बताऊंगा। हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है आपका, इसमें मैं बॉयल्स लॉ के बारे में बताने जा रहा हूँ। बॉयल्स लॉ क्या होता है, बॉयल्स एक जो है, बॉयल क्या है, एक जो है एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट बॉयल। 1662 में इन्होंने क्या किया, इन्हीं तीनों वेरिएबल्स पे इन्होंने ध्यान दिया। कौन से वेरिएबल्स थे, हमने तीन वेरिएबल्स आपको बताए थे, कौन कौन से, गैस के लिए, पी, वी और टी।
तो इन्होंने जो है क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। टेम्परेचर को क्या रखा इन्होंने, कांस्टेंट रखा, मतलब टेम्परेचर की वैल्यू जो थी उतना ही रखा, उसको चेंज नहीं किया। फिर इन्होंने क्या किया, चलो देखते हैं कि जो है प्रेशर को क्या कर देंगे, जो है 2 टाइम्स कर देंगे। 2 टाइम्स कर दिया प्रेशर को, क्या कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया। तो इन्होंने क्या देखा कि जो वॉल्यूम है जो वो क्या हो गया, हाफ टाइम्स हो गया। कितना होगा, हाफ टाइम्स हो गया। फिर इन्होंने कहा कि चलो जो है प्रेशर को जो है हाफ टाइम्स अगर कर देते हैं, तो फिर इन्होंने जब हाफ टाइम्स किया प्रेशर को, तो वॉल्यूम कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया। मतलब इन्होंने कहा कुछ इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन ऐसा है जिसकी वजह से एक को हम बढ़ाते हैं तो दूसरा क्या होता है, डाउन हो जाता है। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर को क्या किया गया, कांस्टेंट किया गया। तो इसको जो है, इसका जो है इन्होंने एक इक्वेशन निकाला। इसको जो है पीवी रिलेशन भी कहते हैं, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम में जो रिलेशन होता है, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो प्रेशर और वॉल्यूम में जो रिलेशन होता है उसी को जो है बॉयल्स लॉ भी कहते हैं। ये कैसे आएगा, ठीक है। तो इन्होंने जो है कंक्लूजन दिया, इन्होंने कंक्लूजन दिया कि जो है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट रखें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर, द वॉल्यूम ऑफ अ ड्राई गैस, ऑफ अ ड्राई गैस का वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, ड्राई गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, वॉल्यूम ऑफ द ड्राई गैस इज इनवर्सली proportional to pressure, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो जो वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्रेशर के होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन अगर ये हटाएंगे, जब भी इसको जो है हमें रिमूव करना होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट को मान लिया हमने के, तो के अपॉन पी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इन्होंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, एक जो है वैल्यू पी लिया और बी लिया। ठीक है, पी की वैल्यू लिया तो उससे जो है वी कुछ आया। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन पे मान लो, एक कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है एक पे प्रेशर इन्होंने कोई वैल्यू रखी, उससे जो है वी की जो वैल्यू आई उसको V1 कहा गया, लेकिन दोनों मल्टीप्लाई किया गया तो जो वैल्यू आई, नेक्स्ट जो है प्रेशर को हम चेंज करते हैं तो जो वैल्यूम आता है उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर भी सेम कांस्टेंट आता है, सेम कांस्टेंट आता है। इसका मतलब क्या है, जो पीवी है, P1 V1 इज इक्वल टू क्या होगा, P2 V2 होगा। और इसी को इन्होंने क्या किया, बॉयल्स लॉ इक्वेशन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ इक्वेशन कहते हैं। तो बॉयल्स लॉ इक्वेशन क्या होता है, P1 V1 इज इक्वल टू क्या होगा, P2 V2। P1 V1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, P2 V2। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, इसी को क्या कहा गया, बॉयल्स लॉ इक्वेशन। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ ने पहले क्या कहा, बॉयल्स लॉ ने जो है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, फिर उन्होंने कंक्लूजन दिया। कंक्लूजन क्या दिया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ ए ड्राई गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम कैसे लिखते हैं, 1 अपान में जब लिखते हैं तो उसको इनवर्सली कहते हैं। मतलब v अगर हम जो है बढ़ाएंगे तो p क्या होगा, घट जाएगा, या p घटाएंगे तो v क्या होगा, बढ़ जाएगा। p जो है अगर बढ़ाएंगे तो v क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस तरीके से इन्होंने रिलेशन निकाला और फिर इन्होंने बॉयल्स लॉ इक्वेशन जो है दिया। और इस इक्वेशन पे बेस्ड कई क्वेश्चन हम लोग आगे गैस पे बेस्ड जो है क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट जो लॉ आता है कौन सा, चार्ल्स लॉ। ये चार्ल्स लॉ जो होता है, चार्ल्स लॉ भी जो है रिलेशन बताता है दो चीजों में। तो चार्ल्स लॉ जो रिलेशन बताता है वो जो है वॉल्यूम का रिलेशनशिप बताता है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप। और टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो रिलेशन है, अगर इसमें जो है दो वेरिएबल्स हैं, कौन से, टेम्परेचर और वॉल्यूम, तीसरा वेरिएबल इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या है, इन्होंने क्या किया था, प्रेशर को जो है क्या किया था, कांस्टेंट रखा। तो इसके लिए जो है हम जो है डिटेल में पढ़ते हैं। अब जो है हम लोग चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। चार्ल्स लॉ क्या कहते हैं, तो चार्ल्स लॉ जो है, इन्होंने क्या चीज कांस्टेंट रखा, इन्होंने प्रेशर को कांस्टेंट रखा। आप भी देखते होंगे, अगर प्रेशर कांस्टेंट रखिए, जो है प्रेशर कांस्टेंट रखिए तो क्या होगा, अगर आप किसी चीज को जो है हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम भी जो है क्या होता है, बढ़ता जाता है। वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी वही किया कि जो है इन्होंने कंक्लूजन दिया कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब क्या, अगर टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम भी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मतलब गैस क्या होगी, धीरे धीरे एक्सपैंड करेगी, धीरे धीरे गैस क्या होगी, एक्सपैंड करेगी। ठीक है,
तो टेम्परेचर जब भी बढ़ाएंगे जो है वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होगी, एक्सपेंड करेगी, और जो है एक्सपेंड करने के बाद जो है वो फोर्स करेगी आगे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन हटेगा तो क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं V अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट। एक पार्टिकुलर कंडीशन पे हम कह सकते हैं V1 अपॉन T1 ये भी एक कांस्टेंट होगा, और V2 अपॉन T2 ये दूसरा कंडीशन है वॉल्यूम और टेम्परेचर का, उसके पे भी कांस्टेंट होगा। तो हम V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V2 अपॉन T2, या हम इसी को लिख सकते हैं V1 T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 T1। ये जो है एक इक्वेशन आएगा जिसको चार्ल्स इक्वेशन कहते हैं। ये हम आसानी से यूज करके जो है क्वेश्चंस, कई सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको अगर ग्राफिकली जो है दिखाया जाए तो जो है जो बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ क्या कहते हैं कि बॉयल्स लॉ जो है, अगर आप जो है जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम वाई एक्सिस पे जो है, वाई एक्सिस पे वॉल्यूम हमने बनाया, यहाँ पे वॉल्यूम लिखा, और एक्स एक्सिस पे क्या है, प्रेशर, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन बताता है कौन, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ प्रेशर एंड वॉल्यूम, मतलब प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, प्रेशर जो है घटाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब अगर किसी चीज को दबाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम धीरे धीरे घटता जाएगा। मतलब प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा, और जो है प्रेशर अगर कम करेंगे तो जो है क्या होगा, और जो है वॉल्यूम क्या होगा, जो है बढ़ेगा। जैसे कि ट्यूब वगैरह में देखिए आप, एयर जो है ट्यूब में जो है हवा डालते हैं तो पहले ट्यूब का जो है वॉल्यूम क्या होता है, बहुत छोटा रहता है। जैसे ही उसमें हवा भरते हैं, जैसे कि उसमें हवा भरते हैं वैसे ही ट्यूब क्या हो जाता है, फूल जाता है, उसके अंदर उस जो एयर का वॉल्यूम होता है, गैस का वॉल्यूम वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता है, वॉल्यूम जो है, जब प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, घट जाएगा, और जब प्रेशर जो है घटाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है किसी चीज को, ठीक है। अब जो है यहाँ पे अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ कैसा बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है तो ग्राफ जो है जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम क्या होगा, घटता जाएगा। तो जो है वॉल्यूम वाई एक्सिस पे ये वैल्यूज है, और ये जो है प्रेशर एक्स एक्सिस पे, तो इस तरीके से वॉल्यूम प्रेशर वॉल्यूम जो है ग्राफ बन जाएगा। यही चीज हम ग्राफ वी और टी के बीच में बनाएं कि वॉल्यूम जो है वाई एक्सिस पे जो है क्या है, वॉल्यूम को हम दिखाएं, और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर को दिखाएं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो है इन दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो है तो इस तरीके से बढ़ेगा, ठीक है। तो ग्राफ इस तरीके से बढ़ेंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये जो है क्या है, वीटी ग्राफ है, क्या है, वीटी ग्राफ है, और ये कहां से आया, चार्ल्स लॉ से आया। तो यहाँ हम लोगों ने गैस लॉ के बारे में दोनों लॉस पढ़ी, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। आई थिंक इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का टॉपिक को जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।